तो फ्रेंड्स क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके सब नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में, जहां दोस्तों आपको वर्ल्ड वाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लेटेस्ट दोस्तों वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट, वर्ल्ड वाइड दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है। तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो आज की दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है ये स्लोवेनिया के लिए है। स्लोवेनिया शेंगन कंट्री है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हर उस इंसान के लिए जो रिफ्यूज़ हो चुका है शेंगन से, काम नहीं बन पा रहा है, धक्के खा के थक गए हैं। ठीक है जी, कहीं से अप्लाई किया, रिजेक्शन आ गई या ऑल दैट। दोस्तों हमारे को काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं शेंगन कंट्री से रिलेटेड। तो दोस्तों स्लोवेनिया के लिए जो काम आया है ये बहुत ही बढ़िया काम है। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा डायरेक्ट। दोस्तों आपको इसमें TRC मिलेगी, आपकी होम कंट्री में ही TRC बन के आएगी स्लोवेनिया की। बहुत बढ़िया प्रोसेस रहने वाला है ये। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में आपको डिटेल पता चलने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं शुरू करूँ, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ सिंगापुर के लिए, पोलैंड के लिए, इसके साथ साथ दोस्तों यूरोप में पुर्तगाल और चेक रिपब्लिक की रीच का ऑप्शन भी आया हुआ है। तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो इस वीडियो को, इस ऑप्शन को पूरा देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उन ऑप्शंस का भी लाभ आप उठा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है जी। और दोस्तों इसके बाद कॉन्टैक्ट करने का तरीका मैं बता दूं। कॉन्टैक्ट करने के लिए मेंबरशिप चार्ज पे कीजिए। हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट जो भी वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, केवल और केवल वही कॉन्टैक्ट करें। उन्हीं से बात करना हम पसंद करते हैं दोस्तों, उन्हीं के लिए हेल्प करना हम पसंद करते हैं। ठीक है जी, जो हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनको अपने टाइम की वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स स्लोवेनिया का जो ऑप्शन है ये उस हर इंसान के लिए दोस्तों जिसके पास कम क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, या जिसका पासपोर्ट फ्रेश है, तब भी कोई बात नहीं। ये वर्क परमिट रहेगा दोस्तों 2 साल का, 1+1 एक्सटेंडेबल है। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो रिक्वायरमेंट आ रखी हैं, आप रिक्वायरमेंट नोट करते जाइएगा ताकि आपको आसानी होगी समझने में। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट है वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। तो वेयर हाउस सुपरवाइज़र का दोस्तों जो काम जानते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 पे दोस्तों जो इसमें है वो है इसमें दोस्तों फार्म वर्किंग का। तो फार्म वर्कर में भी दोस्तों जो जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 3 पे दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में है ऑर्डर टेकर और वेटर की। ये प्रोफाइल दोस्तों स्पेशली बहुत बढ़िया है उस हर इंसान के लिए जिसको टिप वगैरह भी चाहिए होती है। ठीक है, जिसको ओवर टाइम भी एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ये वाली 2 प्रोफाइल जो मैंने बताई है, वेटर की और ऑर्डर टेकिंग की, ये बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है जी। इसमें ओवर टाइम की भी फैसिलिटी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ये मतलब मस्ट हैव है, तो आपको ओवर टाइम मिल ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों होटल रेस्टोरेंट है जो वो लॉन्ग शिफ्ट में चलते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि 8 घंटे की शिफ्ट में ही चलते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे हमें सवाल आते हैं कि सर सक्सेस रेट कितनी है, ठीक है, अप्रूव कितने % वीज़ा होगा, कौन सी शेंगन कंट्री में हम अप्लाई करें। तो दोस्तों स्लोवेनिया के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी अप्रूवल रेट जो अभी प्रीवियस जो वीज़ा आए हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों अप्रूवल रेट ऑलमोस्ट मान के चलिएगा 90% के आसपास आई है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 90% के आसपास वीज़ा अप्रूव हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी एक वीज़ा की अप्रूवल रेट होती है। यूजुअली दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूं पोलैंड की, अदर कंट्री की, 70-60% के आसपास चलती है। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है वो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन स्लोवेनिया केस में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों स्लोवेनिया में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको रेजिडेंस परमिट यानी कि जो TRC कार्ड जिसे कहते हैं वो आपको डायरेक्ट मिलता है। जैसे और कंट्रीज़ में आपको पता होगा कि सबसे पहले दोस्तों वर्क परमिट आता है, उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप होता है, 3 महीने का वीज़ा मिलता है, वहाँ जाके उसके बाद आपकी TRC बनती है। तो ऐसा जो फॉर्मेट है दोस्तों, ये झंझटों से आप बच जाएंगे स्लोवेनिया वाले ऑप्शन में, क्योंकि स्लोवेनिया में दोस्तों आपको डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट ही आपकी होम कंट्री में मिल जाएगा। आप जैसे मान के चलिए आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हैं, तो जब आप हमसे काम करवाते हैं तो आपका डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट ही इसमें आ जाएगा। तो आपको बाकी की और चीज़ों की हेडेक लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, जो कंपनी काम कर रही है दोस्तों इसमें स्पेशलिस्ट है। ठीक है, स्लोवेनिया के लिए कई कैंडिडेट को उन्होंने स्लोवेनिया में माइग्रेट करवाया है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ऑप्शन लेके आते रहते हैं वो हमारे लिए, और हम आगे सर्कुलेट करते हैं ताकि जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो दोस्तों, जो भी जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, वो अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खर्चे की बात कर लें दोस्तों, तो खर्चा भी इसमें जेन्युइन खर्चा है, काफ़ी कम ही खर्चा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा, कोई आपको $15-20 हज़ार नहीं खर्चने पड़ेंगे, कम खर्चे का काम आया हुआ है। ठीक है जी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर रहे थे दोस्तों एज लिमिट की, ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट के लिए मैं बात करूं दोस्तों, 18 से लेकर 48 साल तक का कोई भी कैंडिडेट, ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है 18 से लेकर 48 साल तक का। ठीक है जी, 18 to 48 ईयर्स, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा ताकि काफ़ी सारे सवाल हमें ये भी आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें प्रोसेस टाइम की, फूड अकोमोडेशन की, एयर टिकट की। देखिए दोस्तों फूड एंड अकोमोडेशन तो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड हो ही रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ मान के चलिए आप जैसे
आपको अगर एयर टिकट की बात करनी है तो एयर टिकट भी दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट को मिलती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, कुछ कंपनी देती हैं, कुछ कंपनी नहीं देती हैं। तो मोस्टली ऑफ द केसेस में कंपनी आजकल की डेट में एयर टिकट भी प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हम इसकी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको मिल सकती है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब आपका आएगा तो वहाँ पर मैंशन होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, उसके बाद वर्क परमिट आएगा। वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों डिफरेंस ये होता है, वर्क परमिट अलग होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सारी डिटेल लिखी होती हैं कि आप किस पोस्ट पे जा रहे हैं, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, कितनी आपको छुट्टी मिलेगी, एग्जैक्ट आपका काम क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, उस पर आप साइन तभी करेंगे जब आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पढ़ने के बाद आपको साइन करेंगे, क्योंकि आपने एक बार साइन कर दिया दोस्तों, वो आपकी मर्जी होती है, ध्यान रखिएगा। साइन हमेशा हर इंसान अपनी मर्जी से ही करता है। तो जब आपने साइन कर दिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर ज़्यादा इफ़ और बट का कोई स्कोप रहता नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप साइन किया कीजिएगा, ठीक है जी। मैं आपको ये वैसे भी बात बता रहा हूँ, जनरली चाहे आप कहीं से भी किसी के थ्रू भी अप्लाई करें। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल को पर्सन वहाँ जाके कहे कि सर हमें काम पसंद नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो भाई वो हर बंदे की अपनी जिम्मेवारी है। छोड़ना है तो अगले दिन छोड़ दीजिए, किसी भी होम कंट्री में वापस आना है तो अगले दिन आ जाइए, वो आपकी जिम्मेवारी है। उसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है, ना कंपनी का इसमें कोई भी हाथ होता है, ठीक है जी। इस चीज़ को अपना क्लियर रखिएगा। काम अच्छा लगे समझिए और उसके बाद करने जाइए। अगर नहीं कर सकते तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर बैठिए आराम से, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है जी। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर वहाँ जाके काम पसंद आया नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं दोस्तों, एंट्री तो मिल गई, कम से कम एंट्री के लिए लोग लाखों रुपए खर्च देते हैं, उनको एंट्री भी नहीं मिल पाती है, ठीक है। 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्चते हैं, लोगों को एंट्री भी नहीं मिल पाती है खर्चने के बाद भी। तो एंट्री ही आपको मिल रही है इतने कम रेट में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा। बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा है भाई, जिसने अपनी इच्छा से अप्लाई करना है वो अपनी स्वेच्छा से अप्लाई करें। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, वो हम काम करते रहते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि और भी बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस जल्दी ही आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और कुछ भी पूछना है, अगर आपने जनरल कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, सक्सेस रेट के बारे में जानना है अपनी होम कंट्री से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी बैठे हैं, सारा काम ऑनलाइन होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिसने भी ऑनलाइन काम करवाना है केवल और केवल वही संपर्क करें, ऐसा ना करें दोस्तों यहाँ मिले वहाँ मिले, मीटिंग का वो सीन नहीं होता है। सारा काम कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है, सारा प्रोसेस 100% जेन्युइन होता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जिसको सूट करे भाई वो करवाए, जिसको नहीं सूट करे वो कहीं और से करवाए, ठीक है जी। हम तो इस चीज़ के लिए खुली ओपन में सबको बता देते हैं। तो इसके बाद भी दोस्तों कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा दोस्तों।